सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में 70 बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग मैं कुछ चीज़ डिस्कस करूंगा, खास करके जिनका पीटी हो गया है 70 में, वो किस तरीके से अभी से लेके अगले जब तक मेंस होगा किस तरीके से डे बाय डे प्लान करें और क्या क्या पढ़ें, तो उस पर चर्चा करूंगा। उसके पहले चर्चा करने से पहले आप लोग को पता है कि 70 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आप लोग का घोषित हो गया है और घोषित होने के एक दिन बाद आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातों को सामने रखा, जिसमें कि जो सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 13 दिसंबर को और जो आपका एक एग्ज़ाम हुआ है 4 जनवरी को, दोनों में जो सिलेक्शन का जो परसेंटेज में काफ़ी डिफरेंस है। कहीं जो फर्स्ट डे 13 दिसंबर एग्ज़ाम हुआ वहाँ 6% के आसपास ऐसा डेटा बता रहा है और जो 4 जनवरी को वहाँ कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज, मतलब 15-16% ज़्यादा बच्चे वहाँ सेलेक्ट हुए हैं। ये एक बड़ा सवाल है, आयोग को इस पर भी क्लियर करना चाहिए। जब आयोग के पास सारे डेटा हैं, जैसा उन्होंने एक एक चीज़ को बताया किसको कितना मार्क्स आया है, कितना परसेंटेज किसको आया, जब इतने सारे डेटा अगर आयोग के पास है तो आयोग के पास ये डेटा तो होना ही चाहिए कि भाई 13 जो दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ उस दिन कितने बच्चे पास किए और 4 जनवरी में कितने बच्चे पास किए। ये थोड़ा सा अगर हो जाता तो अच्छा होता। बाकी आपको पता है कि मामला हाई कोर्ट में है, ठीक ना, और नीतीश जी हमारी टीम की ओर से लगातार लगे हुए हैं। मैं टेलीग्राम पर भी बहुत सारा मैसेज किया हूँ, ठीक ना। तो देखिए आगे क्या होता है। जिनका पीटी नहीं हुआ है तो होप नहीं खोना है। बाकी और मैं बार बोलता हूँ कि देखिए सिर्फ एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं। कई सारा कॉल में फिर आता है कि अब हताश हो गया, निराश हो गया। देखिए निराश हताश होना ठीक है ज़रूरी, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने आप को पूरा डिमोलाइज करना है या डिप्रेशन हो जाना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है अभी अंधकार है, कभी ना कभी उजाला भी आएगा, तो होप और विश्वास उम्मीद रखिए चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा। बाकी देखिए अब यहाँ एक मेंटर ग्रुप में भी मेरे साथ भी दुविधा है, कुछ बच्चे का पीटी हो गया है और किसी का नहीं होता। अब जिनका कम से कम पीटी हुआ तो वो तो करेंगे नहीं, हमको मेंस करना है और करना भी चाहिए, ठीक है। बाकी हाईकोर्ट का जैसा निर्णय आएगा तो सब मान्य होगा ही होगा। तो अभी मेरा सिंपल ये है कि जिनका पीटी नहीं हुआ है तो अभी कुछ दिन रिलैक्स कर लें, 2-3 दिन, अभी सरस्वती पूजा भी है तो रिलैक्स कर लें। बाकी आराम से धीरे धीरे अपने पढ़ाई की ओर भी अग्रसर हो। बाकी हाईकोर्ट का निर्णय पे आगे का आप लोग जो है ना कीजिएगा। बाकी जिनका पीटी हो गया है तो उनके रिगार्डिंग ये सफ़ा मैं लेक्चर ले रहा हूँ, क्योंकि कई सारा कॉल में फिर ये आ रहा है कि आखिर बचे हुए दिनों हम कैसे डे बाय डे प्लान करें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैं ये पूरा नहीं, चूँकि मैं बैच भी शुरू किया हूँ 25 जनवरी से, अभ्यास 2.0। हालांकि ऑलरेडी बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के पहले ही ऑलरेडी मेंस और पीटी का लगभग 10 बैच चल रहा था। जब पीटी एग्ज़ाम हो गया था उसके बाद अभ्यास 1.0 में शुरू किया था, फिर पीटी रिजल्ट के बाद जो है ना, जो रिजल्ट जब आ गया तब अभ्यास 2.0 शुरू किया हूँ, 25 जनवरी से शुरू हो गया। तो इसमें मैं एक डे बाय डे प्लान आपको बता देता हूँ, अगर आप नहीं भी अगर इनरोल हमारा इस बैच में होते हैं, लेकिन एक आपको डे बाय डे कैसे पढ़ना चाहिए मेंस, ताकि एक अच्छे ढंग से आप दे सकते हैं। देखिए इसमें आप सिंपल ये करें, जैसे कि हम यहाँ डे बाय डे प्लान दे दिया। एक चीज़ और, अगर जो भी मैं इसमें बता रहा हूँ अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ सही है तो आप इसको फॉलो करें, अन्यथा आप इसको स्किप कर दें, छोड़ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद ही कोई कमेंट कीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है। और जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ 67 से लगातार मैं मैथ्स गाइडेंस प्रोग्राम चला रहा हूँ, काफ़ी बच्चे को इसमें फ़ायदा हुआ है, ठीक है ना। तो उसी के चीज़ें जो मेरे पास एक्सपीरियंस है बस मैं वही शेयर करता हूँ, ठीक है ना। और इसमें विशेष कुछ नहीं, अगर अच्छा लगता है ठीक है, नहीं तो स्किप आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपके पास जो देखिए जैसे कि पीटी रिजल्ट आ गया है, ठीक है ना। तो अब 23 जनवरी को रिजल्ट आया, तो अब आपके पास आयोग का कहना है कि हम जो है ना अप्रैल के, मतलब कि मिड अप्रैल के बाद जो है ना हम क्या कर रहेंगे, मेंस एग्ज़ाम लेंगे। ये मैं मान के चलता हूँ कि 20 अप्रैल मोटा मोटी एग्ज़ाम का डेट आएगा, 20 अप्रैल आपका मेंस होगा। तो अभी मतलब अभी आपके पास जो ये आपका जनवरी मोटा मोटी ख़त्म ही हो गया, अब आज 26 जनवरी हो ही जाएगा। तो मतलब इसमें 4-5 दिन यहाँ भी है, ठीक ना। फिर आपका फरवरी का महीना आएगा, फिर मार्च का महीना आएगा, फिर आपका अप्रैल। तो मतलब कहने का मतलब ये है आपके पास मोटा मोटी जो है ना, इसमें 5 दिन मान लेते हैं जनवरी में, फरवरी मोटा मोटी 28 दिन बचेगा, उधर आपका फिर मार्च में फिर वही 30 दिन का मोटा मोटी बचेगा, या फिर यहाँ आपके पास 20 दिन बचेगा। तो मतलब 50 और इधर मतलब कि 30, मतलब कि 80-85 दिन अराउंड आपके पास है, या फिर दिन में मैं मान के चलता हूँ आपके पास पीटी के लिए समय है। तो अब ये जो समय आपके पास बचा हुआ है इसको कैसे यूज करते हैं, मैं एक डे बाय डे प्लान बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं चीज़ें अगर ये सही तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैं अपने बैच में कराता हूँ। मैं पूरा हर एक सब्जेक्ट का डे बाय डे प्लान लाया, आप ऐसे करेंगे। देखिए पहला ये चीज़ है कि आपको जो है ना, जो भी सिलेबस है
मेंस का, तो मैं एक मेंस का सिलेबस का पूरा PDF भी टेलीग्राम पे शेयर किया हूँ, यूट्यूब पर वीडियो भी बना हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ भी मैं पूरा टॉपिक वाइज आप डिस्कस भी करूँगा मैं आपके सामने। देखिए डे बाय डे प्लान में एक आप ये टारगेट फिक्स करके चल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 25 जनवरी है, आज मान लीजिए वीडियो में जब भी अपलोड करूँगा, और 26 जनवरी 2 दिन में आप ऐसे करके टारगेट फिक्स कर सकते हैं। भाई हमको ट्रैवल्स मूवमेंट और पीजेंट मूवमेंट ख़त्म करना है हिस्ट्री का। साथ ही साथ देखिए जो करंट का टॉपिक जैसे आरक्षण है, आप देखेंगे आरक्षण से बीपीएससी आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब कि जीएस में। और अगर कभी हो सकता है इस बार हो सकता है कि हालांकि ऐसे लास्ट बार एक महिला सशक्तिकरण से पूछा भी राजनीतिक संदर्भ में, तो हो सकता है कि महिला आरक्षण जो भी लागू होने वाला है या जो बिल पास हुआ है वो कितना हमारे देश को प्रभावित करेगा, ऐसा कुछ ऐसे भी आ सकता है। तो रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मतलब कि करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे अच्छे से, चाहे आज़ादी के बाद आरक्षण का क्या क्या कब कब डेवलपमेंट हुआ, आरक्षण के क्या इतना बढ़ने का क्या कारण है, क्या वो वोट बैंक किसी पर राजनीति है, तो ऐसे कई सारे डायमेंशन से जो ना आप इस आरक्षण के टॉपिक को करंट अफेयर्स में कवर कर लेंगे। हो सकता है ये आपको जीएस पेपर फर्स्ट में पूछ दे, जीएस पेपर सेकंड में पूछ देगा, ठीक ना। चलिए और अब देखिए, तो एक साथ आप 3 चीज़ लेके चलेंगे, एक तो मेंस का टॉपिक है, बाकी करंट अफेयर्स का टॉपिक है, और यहाँ मैं एसे और डीआई भी कर दिया हूँ, क्योंकि आपको सब पर बराबर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका मेंस अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर 25-26 का 2 दिन का समय है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइबल्स मूवमेंट का जो टॉपिक है भाई, जैसे देखिए ट्राइबल्स मूवमेंट आपका है, आपको पता है कि 18 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी में और 20 सेंचुरी में हमारे देश में जनजातीय विद्रोह होता है, ठीक ना। तो अब किस किस रीजन में होता है, उसके क्या फैक्टर हैं, क्या काउज हैं, क्या उसका आउटकम निकला, या उसका क्या नेचर था, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि मेनली आपका ट्रैवल्स मूवमेंट में कभी कभी बीपीएससी क्या करता है, ओवरऑल पूछ देता है। जैसे 64 का क्वेश्चन देखिएगा, तो ट्रैवल्स मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा ओवरऑल जोड़ के कि उसका क्या नेचर था पूरे ट्रैवल्स मूवमेंट का। इसका मतलब इसलिए मैं बोलता हूँ 18, 19, 20 सेंचुरी का आपको पढ़ना चाहिए। बाकी इसमें मेनली स्पेसिफिक आपका बिरसा मुंडा और संथाल तो पूछता है, उसको भी आपको करना पड़ेगा। तो उसे पीजेंट मूवमेंट है, पीजेंट मूवमेंट खास करके चंपारण सत्याग्रह या बिहार के किसान मूवमेंट में स्वामी संघ की क्या भूमिका रही, इसको अच्छे से करना चाहिए। या पूरे देश के लेवल पे भी किसान मूवमेंट देख लेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी यूसीसी क्योंकि बहुत चर्चा में है अभी, तो इसका करंट बेस अब पहले बीपीएससी एग्जाम पूछ भी चुका है, तो आप इसको कर लेंगे। या यहाँ पे यूसीसी से जुड़ा एक निबंध भी आ सकता है, ठीक है ना। बाकी हाँ, ये मैं ऐसे का भूल गया। और आप देखिए कोशिश ये करें कि बिहार स्पेसिफिक ऐसे भी लोकोक्ति है, मुहावरे, आपको लोकोक्ति मुहावरे हमारे यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, जाइएगा, एक प्लेस बना दिया हूँ बिहार स्पेशल ऐसे का एक प्लेस बना हुआ, आपको वहाँ कई सारे स्पेशल बीपीएससी वाला मुहावरे लोकोक्ति वहाँ से कर सकते हैं। या मैं अपने टेलीग्राम में एक पूरा लिस्ट जारी किया हूँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बिहार स्पेसिफिक ऐसे है, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक ना। ऐसे करके मतलब कि एक इतना दिन में आपको ये दोनों टॉपिक करंट का, बाकी 1 या 2 बिहार स्पेसिफिक निबंध भी लिखने का कोशिश करें, ठीक ना। और डीआई अल्टरनेट डेम का, आज डीआई बना फिर परसों बना, ऐसे करके, ठीक है। मान लीजिए कि 27 से लेकर 28 जनवरी के बीच में आप कोशिश करिए टॉपिक, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 है, नेशनलिज्म इन इंडिया है, गरम दल नरम दल, इसको करना। करंट अफेयर्स सी और एनआरसी, तो मतलब एक तो आपको ट्रेडिशनल टॉपिक भी करें और करंट का भी करें। इससे क्या होगा, आपको बैलेंस होगा, आपको डर नहीं होगा मैं करंट तो कर ही नहीं पाया। बाकी यहाँ बिहार स्पेशल ऐसे भी लिखने की कोशिश, डीआई सॉल्व करने की कोशिश करें। उसी तरह 29 जब 31 के बीच में देखिए पूरा गांधी युग पढ़ना, चाहे गांधी युग में आपका बड़े बड़े लेवल पर 3 मूवमेंट, नेशनल सॉरी एनसीएम, सीडीएम और क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको अच्छे से क्या कारण था, क्या नेचर था, खास करके इन सारे मूवमेंट में बिहार का क्या रोल था, बिहार की क्या जन भागीदारी थी, उस लेवल पर देखा। या गांधी जी का क्या रोल था हमारे पूरे इंडिपेंडेंस में, या गांधी जी के उदय के क्या कारण, मतलब सारे अलग अलग डायमेंशन आप इसको पढ़ लेंगे। बाकी विशेष का दर्जा करंट में पढ़ लें। बाकी बिहार स्पेशल कोई ऐसे मतलब मुहावरा लिख लें, जो कि एक आपको पीडीएफ में लास्ट में दिखा दूंगा, पीडीएफ आप वहाँ उसको देख सकते हैं। फिर आप 1 से लेकर 2 फरवरी के बीच पूरा जितना भी आर्ट एंड कल्चर का है, एंशियंट से लेकर अभी मॉडर्न तक में जो भी आर्ट एंड कल्चर, खासकर बिहार स्पेसिफिक, आप पटना कलम है, पाल कला है, मौर्य कला है, या मंदिर का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, या हमारे यहाँ कौन कौन सी गुफाएं हैं, ये सब अच्छे से आप इसको कर लेंगे। और बाकी 1 नेशन 1 इलेक्शन का करंट का टॉपिक कर लें। बाकी अब देखिए बिहार स्पेसिफिक ऐसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, उसके साथ आपको कुछ ना कुछ फिलोसफिकल इशू, जैसे कि 68 का अगर पेपर देखेंगे तो वहाँ कई सारे ना, ये विचार ही जीवन का आधार है, क्या है ये आपका दार्शनिक या फिलोसफिकल बेस्ड
ऐसे आप उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आप आगे जब आगे बढ़ेंगे इस तरह से ऐसे करके देखिए 3 फरवरी को आप ये वेस्टर्न एजुकेशन कर लें, 4-5 को आपको जितना भी व्यक्तित्व वो कर लें, भारत प्रोफी देश कर लें, करंट में 6 जनवरी को रिवाइज करना पड़ा, और 7 जनवरी को अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो कोई ना कोई कहीं से पेपर उठा लें, किसी का ले लें, मेंस का टेस्ट पेपर PDF कहीं ना कहीं मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, जाके बैठ के टेस्ट देना। मतलब ऐसे करके अगर आप करेंगे तो डे बाय डे में आपको ये होगा कि हर एक सब्जेक्ट आप हर एक टॉपिक न कर लेंगे। और अगर ऐसे अगर माइक्रो लेवल पर अगर काम कर लेंगे अगले जो भी आपके पास समय बचा हुआ है तो मेंस आप बेहतर ढंग से कर, क्योंकि देखिए मेंस में क्या पूछेगा नहीं पूछेगा बहुत फिक्स नहीं है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब जब ये अब हिस्ट्री जब का खत्म हो जाए तो आप क्या करें, यहाँ पे पॉलिटी शुरू करें, जैसे 8 फरवरी हो गया, प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लें। अब सोर्स क्या होगा, सोर्स जैसे अगर कहीं आपने क्लास मान लिया किया है तो उसका यूज कर सकते हैं, या नहीं तो जैसे कि मैं बताया हूँ कि हिस्ट्री के लिए KBC नैनो जो आती है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कर सकते हैं, बिहार समर करके आता है। पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत सर की का जो बुक है वो ठीक है, आप उसको मेंस में जो टॉपिक पूछता है उसको टिक करके आराम से वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी करंट में क्वाड कर लें, फिलोसफिकल इशू ऐसे यहाँ प्रैक्टिस कर लें। 9-10 फरवरी को फंडामेंटल है DPSP अच्छे से पढ़ लें, तो फंडामेंटल को अच्छे से कितने टाइप्स हैं, आर्टिकल 21 का कितना विस्तार, 19 में क्या, या लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको पढ़ लें, DPSP पढ़ लें, G20 का करंट अफेयर्स पढ़ लें, G7 का सॉरी, फिर यहाँ G20 का करंट, मतलब कि आप देख सकते डे बाय डे ऐसे करके आप जो है ना एक प्लान तैयार कर लें। और इसका मैं PDF शेयर कर दूँगा टेलीग्राम, आप वहाँ देख लीजिएगा। अगर आप कहीं भी कुछ नहीं ज्वाइन किए हैं, नहीं कुछ क्लास कोर्स कुछ भी अगर नहीं किए ना, आप इस प्लान को करेंगे, अगर जो प्लान यहाँ लिखा है उसको अगर अच्छे से फॉलो कर लेंगे, रीड बुक कर लेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से चीज़ें बेहतर हो जाएगी। अब देखिए जो मैं बताना भूल गया, जैसे मान लीजिए आपने इस टॉपिक को पढ़ा, ट्राइबल्स मूवमेंट को पढ़ा, ठीक ना, या इसको पढ़ा, टॉपिक आपने पढ़ लिया, आपके पास नॉलेज हो गया। अब क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से BPSC PYQ में पूछ दिया उसी को लिखने का प्रैक्टिस करना है, वो भी हो जाएगा। आप मतलब ये दोनों हो जाएगा, आप टॉपिक भी हो जाएगा और आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। या नहीं तो अगर आपको लगता है किसी भी कहीं भी बैच ज्वाइन करके आप उसको प्रैक्टिस भी उनके यहाँ कर सकते हैं, कॉपी चेक करा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आप ऐसे इजीली कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर चाहेंगे तो। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं पूरा मैं डे बाई डे, मान लीजिए यहाँ पे 18 फरवरी है, आपका स्थानीय सरकार पढ़ लें, लोकल गवर्नमेंट में क्या है नहीं है, बाकी आसियान करंट अफेयर्स पढ़ लें। यहाँ देखिए ये टॉपिक करंट अफेयर्स का है, तो इतने सारे करंट अफेयर्स मैं क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं BPSC पहले पूछ चुका है। या जब आप पॉलिटी पढ़े तो पॉलिटी वेस्ट जो करंट अफेयर्स है उसको, सॉरी जो ऐसे है उसको भी कवर कर लें, ठीक ना, तो वो कर सकते हैं। बाकी जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आप यहाँ पे फिर 23 से लेके 24 फरवरी तक से आप यहाँ पे इकोनॉमी शुरू कर दें। 23 फरवरी से एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ लें, आपको पता है कि भारतीय कृषि क्या समस्या है, या बिहार सरकार कृषि रोड मैप 4 लाई है, क्या उसमें प्रावधान है, उसका क्या फ़ायदा होगा, ऐसे करके करके। बाकी MSP या ENAM करंट अफेयर्स में कर लें। इकोनॉमी बेस्ड करंट जो कि 69 में पूछा ना एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन, तो यहाँ ऐसे पूछा तो मतलब कि इकोनॉमिक बेस्ड भी आपको ऐसे करना पड़ेगा। उधर आप 26-25 फरवरी को आप इंडस्ट्री टॉपिक कर लें, मेक इन इंडिया कर लें। फिर 26 फरवरी को आप गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इससे क्वेश्चन पूछता है BPSC। 27 फरवरी को आप इकोनॉमिक प्लानिंग कर लें कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना उसका क्या उपलब्धि क्या रहा, 64 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर WTO कर लें, तो ऐसे करके आप यहाँ देखेंगे। बाकी 3 से लेके 5 मार्च तक में जो भी ज्योग्राफी का एरिया है, चाहे मिनरल्स है या जो मानसून है उसको कर लें। वेस्ट एशिया करंट अफेयर्स कर लें, ये मैं हाल यूट्यूब पर भी लेक्चर ले चुका हूँ। ऐसे करके बाकी फिर साइंस टेक 7 मार्च को कर लें, स्पेस टेक्नोलॉजी कर लें, 8 मार्च को बायोटेक कर लें। फिर यहाँ करंट अफेयर्स में मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लें, क्वांटम का कर लें, सेमीकंडक्टर कर लें, DRDO का करंट अफेयर्स पढ़ लें। तो ऐसे करके ना आप करते करते जब आप 12 मार्च तक आएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बार आपने सिलेबस को कवर कर लिया, जिसमें कि आपका GS पेपर फर्स्ट का, सेकेंड का टॉपिक और बहुत सारा ऐसे भी कर लिए होंगे, और आपका करंट भी कवर। लेकिन हाँ इसमें इतना आसान ये नहीं है जितना आपको लगता है ये दिखने में आसान, लेकिन इसको करने में उतना ही कठिन है। इसके लिए आपको मतलब पर डे आपको 10 घंटा पढ़ना पड़े, 12 घंटा पढ़ना पैसा हो सकता है। तो इसमें आपको करना ये है कि अगर आप 10 घंटा मोटा मोटी पढ़ते हैं, अगर विद्यार्थी आप हैं, अगर जो जॉब है उनका अलग अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं, या 8 घंटा पढ़ते हैं, आप क्या करें लगभग अपने पढ़ाई का लगभग अभी जो है ना 60% ठीक हमने जैसे आप 10 घंटा पढ़ते हैं तो 6 घंटा आप टॉपिक को पढ़ें, जैसे कि मतलब आप कुछ नॉलेज गेन करें। फिर बाकी जो 4 घंटा बचेगा उसमें आप उसी टॉपिक का आंसर राइटिंग करने की कोशिश, क्योंकि देखिए जितना आप आंसर लिखेंगे सफलता का आपको उतना ही ज़्यादा होगा,
ठीक है, इसमें कर सकते हैं। अब जब 13 मार्च के बाद अब क्या करेंगे, चूँकि मोटा-मोटी उसको आप 1 महीने आप समय बचेगा, अब फिर से उस सारे चीज़ को रिवाइज़ करें। जैसे कि मान लीजिए कि 14 से लेके 18 मार्च के बीच में है, हिस्ट्री का पूरा रिवाइज़ कर लें, जितना भी हिस्ट्री है मेंस के जो आपने पढ़ा है। फिर इधर जो भी करंट का छूट गया उसको भी कर, क्योंकि करंट डे बाय डे पढ़ें, या पहले का भी जो करंट अफेयर्स किए तो उसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं कि आप इंडिया का अमेरिका संबंध या रशिया संबंध या कनाडा संबंध, फ्रांस के साथ संबंध, इसको भी कर सकते हैं। फिर 20 से 25 के बीच में पूरा पॉलिटी अच्छे से रिवाइज कर लें और करंट अफेयर्स भी चल देता है। और इधर जो है ना आपका IR बेस्ड कुछ ऐसे भी तैयार कर लें, सोशल इशू बेस्ड कुछ ऐसे तैयार कर लें, ठीक ना। फिर 26 से लेकर 30 मार्च के बीच में आप इकोनॉमिक कर लें, ज्योग्राफी कर लें, करंट अफेयर्स रिवाइज कर लें। फिर बिहार ऐसे कुछ लिखने की कोशिश कर लें। 1 से 5 अप्रैल के बीच में आप साइंस टेक कर लें अच्छे से, फिर करंट अफेयर कर लें। तो ऐसे करके आप जब जाएंगे तो लगेगा 5 अप्रैल तक में मोटा मोटी जो है ना 2 बार आपका हर एक टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। अब जो बाकी तब तक एग्जाम डेट आपको पता चल जाएगा। अगर 5 अप्रैल तक इतना काम कर लेंगे तो बाकी 6 से लेकर जो भी उधर मेंस का जब तक डेट आ जाएगा, आप GS और SA का टेस्ट सीरीज दें, फुल लेंथ दें, ऑफलाइन दें, ऑनलाइन दें, कहीं टेस्ट बैठ के देना है। अगर आपके पास घर में अच्छा माहौल है, रूम में अच्छा माहौल है, कहीं भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लें, 3 घंटा बैठ के टेस्ट देना। अगर जहाँ एग्जाम हॉल में अगर कहीं ऑफलाइन है तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाता, जब मान लो ग्रामीण क्षेत्र में कोई अगर जहाँ मान लो बहुत सारे जो मेरे से जो बहुत सारे जुड़ी जो कि गाँव में रहती है, मतलब उनको शहर आने उनके पास कोई उपाय नहीं, शहर हुआ ही नहीं सकती, गाँव में रहकर उनको पढ़ना है, तो वहाँ से घर में पढ़ाई कर रहे क्या दिक्कत है। हाँ, जैसा जिनको सुधार ऑफलाइन ऑनलाइन, हाँ टेस्ट देना जरूरी है। कम से कम सेक्शनल टेस्ट भी दें, फुल लेंथ टेस्ट भी दें। जब तक टेस्ट नहीं देंगे या डिनर नहीं करेंगे तो आपका ना मैथ्स एकदम बेहतर नहीं जाएगा। मैथ्स का मतलब ये है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, वो भी अब जब आपको पता है कि GS पेपर फर्स्ट में जो है ना 5 आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, पहला क्वेश्चन में, ठीक है, दूसरा लॉन्ग है, तीसरा लॉन्ग है, चौथा फिर करंट अफेयर्स आपको लॉन्ग लिखना है 5 क्वेश्चन, फिर शॉर्ट लिखना है, फिर आपको लॉन्ग है, फिर DI भी सॉल्व करना है। GS पर तुम देखिए इतना खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको 1 में 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, फिर दूसरा लॉन्ग है, तीसरा लॉन्ग है, चौथा क्वेश्चन फिर आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, फिर छठा लॉन्ग है, और फिर सातवां जो है ना आपका फिर शॉर्ट है, फिर 8वां लॉन्ग। पता कि कितना सारे क्वेश्चन आपको 3 घंटे में लिखना है। कब होगा? जब आपका स्पीड बहुत अच्छा होगा, कंटेंट फटाफट याद आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ लिखने से होगा और नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है ना अगले जो भी बचा हुआ समय है 25 जनवरी से लेके मोटा मोटी आप मान लीजिए 15 अप्रैल या 20 अप्रैल तक के बीच में, अगर ऐसा एक आपके मोटा मोटी खाका तैयार कर लेंगे हर एक टॉपिक का, तो कोई टॉपिक छूटेगा नहीं और एग्ज़ाम हॉल में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक ना। 67 लगातार इस तरीके से गाइडेंस प्रोग्राम चला रहा हूँ, ठीक ना। मेरे टीम में और भी कई सारे मेंबर हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये जो 25 जनवरी जो मैं जो बैच शुरू किया हूँ अभ्यास 2.0 में, आपको पता है कि इसमें पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस टेक टॉपिक वाइज का लेक्चर या सीरीज में दिया जाता है। ऑल सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज डिनर सेटिंग भी, जैसे कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन 2-3, जैसा टॉपिक का लेंथ वैसा आपको उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है। अल्टरनेटिव एफे राइटिंग होता है। लास्ट 1 ईयर का जो भी न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर आप मेरे यूट्यूब पर चल ही रहा है वो प्रोवाइड किया जाता है। बाकी मोरल फॉर हिंदी इंग्लिश दोनों में, दो मीडियम में है। 1 बाय 1 अगर किसी को दिक्कत हो कैसे लिखना है तो उसमें भी आपका चीज़ें होगा, ठीक ना। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन आपका टेस्ट का भी सुविधा इसमें है। तो ये 25 जनवरी से शुरू किया हूँ, ठीक ना। बाकी अगर आप नहीं भी इनरोल हो तो आप इस प्लान को एक बार 2-3 दिन फॉलो करके देखिए। अगर लगता है कि नहीं गलत होगा, 2-3 दिन की आपको बहुत फ़ायदा होगा, तब उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो ये रहा। बाकी देखिए 70 का जो भी मामला है तो आपको पता ही, मैं शुरू में जिक्र किया कि हाई कोर्ट में मामला है। बाकी जिनका पीटी हुआ है पीटी पर है, और जिनका नहीं हुआ होप नहीं खोना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उस चीज़ों का चलेगा, डिस्कशन चलेगा, चर्चा होगी, आयोग को जवाब देना है, ठीक ना। तो बाकी देखिए क्या होता है। बाकी मेरी भी बोलने की कुछ सीमा है तो आप सब समझ सकते हैं। तो अब हम लोग जो है ना थोड़ा सा वो सिलेबस का मैं पूरा एक PDF आप लोग को दिखा देता हूँ, जहाँ टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। इस PDF में बिहार स्पेशल लोकोक्ति मुहावरे है, सेक्शन जो C है, खास करके आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये मैं PDF अपने टेलीग्राम पे शेयर किया हूँ। मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे देता हूँ, IAS PCS फाइटर्स टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन करके इस PDF को ले सकते हैं। इसमें मैं इंपॉर्टेंट जो भी लोकोक्ति मुहावरे उसका मीनिंग भी बता दिया हूँ। आप इस पर ऐसे भी लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी जो भी
इम्पोर्टेंट लगेगा उसका भी और मैं आगे आने वाले समय में PDF फिर कर दूंगा। इस तरह के जो भी ऐसे बनेगा बिहार स्पेसिफिक में, खासकर मुहावरे में, ठीक है। बाकी आप इसको तत्काल इतना कर सकते हैं, देखिए अगर बिहार स्पेसिफिक अगर आप मोटा मोटी 50 भी अगर निबंध लिख लेते हैं तो मेरे ख्याल से 50 लिखने के बाद आपको ना बहुत आइडिया होगा कि हमको कैसे बिहार स्पेसिफिक ऐसे को एग्ज़ाम हॉल में हैंडल करना। और मैं फिर सलाह देना चाहता हूँ, ऐसे में सिंपल आप क्या कीजिए, जो भी टॉपिक है कम से कम इंट्रोडक्शन अपने लेवल पर लिखने की कोशिश करें। मैं अभी एक वीडियो लेक्चर करूँगा किसी भी ऐसे का कैसे भूमिका लिखा जाए, अब जस्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। तो आप भूमिका के लेवल पे, बॉडी पार्ट के लेवल पे सिनॉप्सिस तैयार करके बहुत सारे ऐसे का रख सकते हैं कि हम भूमिका में ये लिखना है, यहाँ ये कोटेशन डालना है, वो आपको तैयार करना पड़ेगा। ऐसे का कोई फिक्स वो नहीं है कि हाँ यही करना। आप अगर हर एक टॉपिक में कुछ भूमिका है, कुछ दोहे, कविते, कथन अगर जमा कर लेंगे तो वो आपको एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप ये PDF मैं शेयर किया हूँ टेलीग्राम पे, अगर किसी ने देखा हो ठीक है, नहीं देखे जो नए हैं आप देखिए, मैं पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया हूँ। जैसे कि अगर हिस्ट्री में ही है तो ट्राइबल्स मूवमेंट में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, मैं सब डिस्कस कर दिया हूँ। पीएन मूवमेंट में क्या क्या पढ़ना चाहिए, स्वतंत्रता संघर्ष में क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, गांधी युग में क्या क्या, या बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में क्या बिहार की भूमिका में, हर एक टॉपिक को यहाँ जिक्र कर दिया, आप देख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब कुछ मैं जिक्र कर दिया, ठीक है। बाकी पॉलिटी का जैसे कि हाँ पॉलिटी में देखिए आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि जो भी बेसिक टर्मोलॉजी जैसे कि संविधानवाद क्या होता है, ये 6th का क्वेश्चन है, या राष्ट्र क्या होता है, नेशन क्या है, या फेडरलिज्म क्या है, या जस्टिस क्या है, बेसिक, ये सब कुछ ना बेसिक टर्मोलॉजी है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे एक बार आप 69 में फिर क्वेश्चन पूछा है अध्यात्म को लेके, जब तक आपको अध्यात्म का मोटा मोटा मीनिंग पता नहीं तो आप उस आंसर को कैसे लिखेंगे, तो इसलिए कुछ बेसिक टर्म जो है ना आपको जानना चाहिए। तो मैं पूरा का PDF भी शेयर कर दिया हूँ अपने टेलीग्राम पे, लिंक से आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरा का पूरा सिलेबस, और क्या क्या आपको कौन सा सोर्स यूज करना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। देखिए यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ क्या क्या सोर्स आप यूज कर सकते हैं, जिसका मैं पहले यहाँ पे जिक्र किया। तो आप ऐसे करके तो एक तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आप कवर कर लीजिए जहाँ से भी करें, और टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। उस टॉपिक से कम 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन लिख लीजिए, सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए, किसी मेंटर से कॉपी चेक करवा लीजिए क्या कमी है क्या गलत है। ऐसे लगभग बिहार का 50 स्पेसिफिक FA लिख लीजिए। बाकी अदर जो इशू जैसे कि सोशल इशू है, इकोनॉमिक इशू, वहाँ से 5-5 को मतलब कि 100 ऐसे लिख लीजिए या आपका फिर तैयार कर जाइए, वो काफ़ी अच्छा हेल्पफुल रहेगा। और टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट 5-10 5-6 दे दीजिए, कुछ ऐसे का 5-6 टेस्ट दे दीजिए, इतना करके जाइए अगले हफ्ते दिन में तो मोटा मोटी हो जाएगा। बाकी और भी कई सारे लेक्चर यूट्यूब पे मेरा पहले भी 67 से लगातार मेंस का लिया हूँ, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। जैसे कि हिस्ट्री में पूरा पढ़ाया हूँ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जाके देख सकते हैं, इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया। अगर आप कई लोग उसको 67 से लेके 69 तक में कई लोग उसको पढ़ के अच्छा मार्क्स गेन कर चुके हैं, कई बार मैसेज कॉल आ चुका है। आप हिस्ट्री कर सकते हैं, पॉलिटिक ऑलरेडी सब लेक्चर लिया गया है, इकोनॉमिक्स का लेक्चर लिया गया, इकोनॉमिक्स का लिया गया है, और अभी DI में शुरू किया हूँ, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। मेंस का पूरा जो है ना सॉल्यूशन आपको इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी पढ़ते रहिए, ठीक ना। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। थैंक यू।